जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। सती ने कहा, देवादि महादेव प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद। सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त तो माता के पास लौट गई। उधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देव ऋषि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवऋषि सरस्वती सहित मुझे आया देखकर शिवजी बोले, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से मुझे इस स्वार्थ में स्वतः सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की है। ब्रह्मा, जब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए, ये सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षिणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्रह्मा, उनकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका यह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता, अब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया, लेकिन अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया और भक्त वत्सल विश्वनाथ से बोला। ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम पहले से ही सुनिश्चित कर दिया है। ऋषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने यह संदेश दे दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता, बताइए, जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट आई तो उसने माता पिता को प्रणाम किया। अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सती ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हैं। जय श्री राम।